सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के एसपी के सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ चीजें देख लेंगे। चीजें क्या देखने वाले, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली चीज, आप सभी के सामने एक इंसान की तस्वीर आई। अब इस इंसान को आप सभी पहचानते हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है रेक्स पार्टर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपना जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट किया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब इनको क्या सोचा, थे कॉमर्स स्ट्रीम से, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भाई हम किसी के अंदर काम नहीं करेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम खुद का एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया? आइसक्रीम प्रोडक्शन का। इसका स्टार्ट किया आइसक्रीम प्रोडक्शन का, और बिजनेस का नाम क्या था? आरआर एंटरप्राइजेस। क्या नाम था? आरआर एंटरप्राइजेस। अब बिजनेस स्टार्ट करे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करे, तो इनको रिक्वायरमेंट किसकी किसकी पड़ेगी दोस्तों? एक लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मशीन की पड़ेगी, लेबर की पड़ेगी, रॉ मटेरियल की पड़ेगी। अब ये जो लैंड है, मशीन है, लेबर है, रॉ मटेरियल, ये सब क्या फ्री में आएगा? फ्री में तो कोई देता नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिएगा? पैसा। पैसा यानी क्या चाहिएगा? मनी, जिसको हम लोग फाइनेंस भी बोलते हैं। फाइनेंस चाहिएगा, सही बात है। अब ये क्या करेंगे, लैंड में कितना, लैंड में कितना पैसा रिक्वायर्ड रहेगा, कितना रेंट होगा या फिर क्या कॉस्टिंग होगी, मशीन में कितने पैसे लगेंगे, लेबर को कितना पे आउट देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितना आएगा, ये सारी चीजों का क्या बनाएंगे, ये लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद ये एस्टिमेट करेंगे, हर एक चीज की वैल्यू क्या एस्टिमेट करेंगे। लैंड जहां पे वो ले रहे उसका रेंट क्या होगा, मशीन जो परचेज करे उसको इंस्टॉलेशन का, फिर मेंटेनेंस, ये सारी चीजों का खर्चा क्या होगा, साथ ही साथ लेबर को कितना पे आउट देना पड़ेगा, मुझे कितने लेबर्स लगेंगे। ये सारी चीजें जब उन्होंने एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाया, ठीक है, एक प्रिडिक्शन की, तो इनको पता चला कि भैया इनकी जो इनकी जो आइसक्रीम प्रोडक्शन की जो बिजनेस है, उसके लिए टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 1 करोड़ का आएगा। क्या आएगा? 1 करोड़ का। अब यहाँ पे चीज समझना कि अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल की जरूरत है, यानी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लेना कि जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट हमें रहती है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितने भी पैसे की हमें एक रिक्वायरमेंट रहती है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलेंगे। अब 1 करोड़ रुपया है, 2 रुपया तो है नहीं कि मम्मी से मांग लिया, मम्मी दे देगी तो हो जाएगा हमारा काम। अब इसके लिए क्या चाहिए रहेगा? अब सोचना पड़ेगा ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, यानी सोर्सेज, जरिया क्या रहेगा? जरिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर्सेज। किस चीज का सोर्स है? पैसे का, यानी फाइनेंस का सोर्स। तो भैया ये क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी आपका पैसा कहां से आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। अब सबसे पहली चीज, हम बैंक के पास तो पहले नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? कॉमर्स स्ट्रीम से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपनी सेविंग्स चेक की। ठीक है, अब इन्होंने सेविंग्स चेक करने के बाद इनकी मम्मी पापा है, मम्मी से इन्होंने पैसे मांगे, साथ ही साथ इनके जीजा जी भी है, तो इनके जीजा जी से भी इन्होंने पैसे मांगे। फिर इनके दोस्त भी है, ये जहां रहते हैं इनके दोस्त भी बहुत है, तो दोस्त भी। और बाद में इन्होंने क्या सोचा, भैया जितना पैसा मिला तो मिला, नहीं मिला तो बाकी बैंक तो जिंदाबाद है, बैंक तो जिंदाबाद है, ये इन्होंने सोचा। सही बात, अगर हम भी होते तो हम भी यही करते। अब उसके बाद ये तो चीज तो हमने समझ ली कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब वो जो फाइनेंस है, वो जो पैसा, वो कहां से आएगा, कहां से आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहां कहां से आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा लेना है, कहां से कितना पैसा लेना है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना दोस्तों। कि सेविंग हमारे पास कितना है, मम्मी पापा कितना दे रहे हैं, फिर जो इनकी जीजा जी है वो कितना दे रहे हैं, इनके दोस्त कितना दे रहे हैं, बैंक से कितना अमाउंट, कौन सा बैंक से कितना ले रहे हैं, ये चीज समझना जरूरी है। क्योंकि देखो कि कोई भी आपको अगर पैसा देगा तो फ्री में देगा नहीं। आप चलो आपकी सेविंग है, आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, आपके मम्मी पापा है, आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज करें, लेकिन आप बाहर वाले कोई रिलेटिव होंगे, चलो रिश्तेदारी है, तो चलो उतना अमाउंट नहीं चार्ज करेंगे एज अ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करें, लेकिन कुछ तो चार्ज करेंगे। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा क्या चार्ज करें, वो तो समझना पड़ेगा। दोस्त से करो तो दोस्त कितना चार्ज करे, ये भी देखो आपको सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा क्या जरूरी हो जाती है कभी भी आप जब पैसे बोरो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सेविंग करके रखी थी, कितने की? 10 लाख की सेविंग करके रखी थी, बहुत ज्यादा सेविंग करके रखी थी 10 लाख। तो यहाँ पे 0%। ठीक है, 30 लाख मम्मी देने के लिए तैयार थे इनकी, ये बोलती है 0%। 0% मेरी मम्मी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इस वजह से क्या करिए
0% ही या इंटरेस्ट नहीं। अब इनके जो जीजाजी है, जीजाजी कितना दे रहे हैं, 40 लाख दे रहे हैं। चलो ऊपर 40 लाख का तो जुगाड़ हो गया अपना, ठीक है, 40 लाख का तो जुगाड़ हो गया। अब 40 लाख का टेंशन नहीं, अब 60 लाख अभी और क्या जमा करना है 1 करोड़ पूरा होने में। तो उसमें से जो जीजा जी है वो कितना दे रहे हैं, 40 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने, 40 लाख। लेकिन क्या बोलते हैं, बोलते देख भाई अपने को क्या चाहिए, अब तो भले मेरा रिश्तेदार है लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे ना 8% क्या चाहिए, 8% ब्याज चाहिए हर साल। 8% क्या, 40 लाख रुपए पे मुझे ब्याज मिल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी 40 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हो। फिर इनके कुछ दोस्त होते हैं, इनके एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक बिजनेस है, सब्जी का बिजनेस है, उसने सब्जी का बिजनेस किया। उसने कितना रुपया देने के लिए बोला, 40 लाख रुपए देने के लिए बोला। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, इसलिए बोलता है, क्या बोलता है कि ठीक है भाई, वो बिजनेसमैन है तो क्या बोला, फ्री में तो पैसे देगा नहीं। बोलते 40 लाख रुपए ले, वापरना जितना वापरना वापर, लेकिन क्या उसके लिए, उसके बदले में कितना लूंगा, 14% इंटरेस्ट लूंगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लूंगा, 14% इंटरेस्ट लूंगा। अब आप क्या करोगे, आप चीज ये करोगे कि आप किस पे जाओगे, जीजा जी से पैसे लोगे या अपने दोस्त से पैसे लोगे। पाठक जी ने क्या किया, पाठक जी ने दिमाग लगाया, बोले कि भाई जीजा जी भी 40 लाख दे रहे हैं, दोस्त भी 40 लाख दे रहा है, ठीक है, लेकिन जीजा जी जो है ब्याज जो है कम ले रहे हैं, लेकिन जो दोस्त है वो ज्यादा ही कुछ ब्याज ले रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये अपने दोस्त से ना लेकर कितना, अपने जीजा जी से ले रहे हैं 40 लाख रुपए, अपने जीजा जी से क्या ले रहे हैं, ये पैसे ले रहे। तो अब यहां पे अगर मैं एक टोटल करता हूं तो 40 लाख रुपए का तो पहले हो गया था, ठीक है, और 40 लाख रुपए अभी मिल गए, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया आपका 80 लाख का। अब बोला मैं, हमने देखा कि बाकी जो पैसा बचा तो बैंक तो जिंदाबाद है। अब बैंक में भी दोस्तों 3 तरह के बैंक, अभी 3 बैंक में जाते हैं। कितने बैंक में जाते हैं आपके, 3 बैंक में जाते हैं। अब 3 बैंक में इनको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहला जो बैंक जाते हैं वो होता है एक्सिस बैंक होता है। एक्सिस बैंक में 20 लाख के रुपए, 20 लाख रुपए देने के एक्सिस में जाते हैं। एक और बैंक है हमारे, 2-3 बैंक लेते हैं हम, एक HDFC बैंक हो गया, एक आपका हम बात कर लेते हैं आपका यूको बैंक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक्सिस बैंक में ये गए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम इंटरेस्ट कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक समझाने के लिए आपको। तो एक्सिस बैंक में ये जब जा रहे हैं तो एक्सिस बैंक में क्या बोलता है, एक्सिस बैंक में बोलता है ठीक है भाई हम आपको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो इंटरेस्ट देंगे, हम जो इंटरेस्ट लेंगे वो कितने लेंगे, 18% लेंगे। कितने परसेंट लेंगे, 18% लेंगे। वही HDFC क्या बोलता है, HDFC बोलता है मैं भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कितना परसेंट लूंगा, मैं 16% लूंगा। कितना परसेंट लूंगा बैग, 16% बोलूंगा। और यूको क्या बोलता है, यूको बोलता है ठीक है भाई मैं भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जो ब्याज रहेगा, वो मेरा ब्याज जो रहेगा वो 13% रहेगा। कितना रहेगा, 13% रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप कहां पे जाओगे, आप एक्सिस से लोगे, HDFC लोगे या फिर यूको से लोगे। मैं रहता या फिर हमारे पाठक जी है, उन्होंने क्या किया, यूको से जो है पैसे जो है लिए, लोन जो है लिया अपना, ठीक है, लोन अपना सैंक्शन करवाया। अब हालांकि इनके जो ITR है ये सारी चीजों के हिसाब से इनको 20 लाख का ही रिक्वायरमेंट, 20 लाख का ही लोन क्या हो रहा है, सैंक्शन हो रहा था, ठीक है, और उनको 20 लाख की ही रिक्वायरमेंट थी भी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब यहां पे समझेंगे, अब इन्होंने कैपिटल, कैपिटल यानी जो पैसा था इनको फ्री में मिल रहा था क्या, नहीं, कैपिटल का कुछ कॉस्ट पे करना पड़ रहा था। उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अगर मैं टर्म में बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था वो, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, वो इंटरेस्ट था। क्या था दोस्तों, इंटरेस्ट था जो इन्हें पे करना था। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ अगर अब मैं और थोड़ा सा अगर मैं अगर इसको एक टर्म दूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंस, क्योंकि पैसे के खर्चे, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल कॉस्ट भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट बोलना चाहे तो हम लोग इसको प्यार से फाइनेंस कॉस्ट भी क्या बोल सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने किया कि कहां से हमने कितने पैसे, यानी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर किया कि हमारा जो पैसा है, सोच तो हमें पता है कि हाँ भाई हमारी सेविंग है, हमारे मम्मी पापा से, हमारे जो जीजा जी है वो देने वाले, दोस्त देने वाला, बैंक देने वाला है, ठीक है, इतना तो चीज कर लिया। अब ये दे रहे हैं, यानी सोर्स है मेरे पास पैसे अक्वायर करने के, लेकिन मैं किस किस से पैसे ले रहा हूं, कहां से कितने पैसे मैं ले रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। यानी मेरा जो कैपिटल है वो किस तरह से बना रहा हूं, कहां कहां से पैसे लेके बना रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलेंगे दोस्तों। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे इसको रब करने में पूरा, ठीक है, टाइम बहुत जाएगा। चलो शॉर्टकट है हमारे पास। अब आगे क्या करना है, अब हमने पैसे कितने जमा कर लिए, पैसे जो हमने जमा किए थे दोस्तों वो टोटल कितना कर लिया, दो बेटा,
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, इतना बहुत हो गया हमारे लिए। अब कैपिटल हमने जमा कर लिया। कैपिटल कितना जमा किया हमने? 1 करोड़ का जो कैपिटल था वो क्या है, पूरा ग्रैब कर लिया था हमने, इकट्ठा कर लिया। अब जो 1 करोड़ का कैपिटल हमने इकट्ठा किया है, अब वो किस लिए किया हमने? दिवाली मनाने के लिए तो किया नहीं था कि चलो भाई 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, चलो एक दिवाली सेलिब्रेशन कर लेते। उसके लिए तो हमने पैसे जमा नहीं किए थे। हमने किस लिए किए थे? हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किए थे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पैसा है वो बिजनेस में लगाएंगे। क्या करेंगे? बिजनेस में लगाने के लिए हमने स्टार्ट किया था, सही बात है। बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यहां पे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पैसा है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना पैसा हम किस चीज में लगाएंगे। अब हमने देखा था, आगे हमने क्या देखा था, पहले हमने ये देखा था कि हमें हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी। एक आपका था, 2 मिनट, हाँ, क्या क्या रिक्वायर्ड था? लैंड, लेबर, लैंड, मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल, सही बात है। अब अगर मैं बात करूं लैंड और मशीन, लैंड और मशीन क्या होती है? आपका एक फिक्स एसेट होता है। क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। इसके मेंटेनेंस में भले हमें पैसा पे करना पड़े, लेकिन इसे हमें बार बार लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा फिक्स एसेट होता है। तो इतना समझ में रखना कि जब कभी भी हम क्या कहते हैं, किसी भी फिक्स एसेट में पैसे डालते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। जो अमाउंट लगा तो उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। वही लेबर और मटेरियल तो हमें बार बार चाहिए, बार बार पैसे की देनी पड़ेगी, यानी ये क्या वर्किंग है, यानी इसको बार बार देना पड़ेगा, यानी वर्किंग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग। इसमें जो पैसा लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्किंग कैपिटल, जिसको हमें बार बार क्या जरूरत होता है। अब हमने क्या डिसाइड किया? 1 करोड़ रुपए हम किस में 50 CR हम फिक्स, सॉरी चलो 70 CR हम क्या लगा रहे हैं? हम हमारे फिक्स एसेट में लगा रहे हैं, यानी फिक्स कैपिटल में हम इन्वेस्ट करें। और जो बाकी के हैं उसमें से अगर मैं बात करूं 20 CR हमने क्या किया? हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया, वर्किंग कैपिटल में लगाया। तो हमने डिसाइड किया है, हमने डिसीजन लिया है कि पैसे हमें इन्वेस्ट किस में करने। तो इसको हम लोग क्या बोले? डिसाइड किया, यानी डिसीजन लिया। क्या डिसीजन? किस चीज के इन्वेस्ट के लिए। तो ये जो डिसीजन, ये जो प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब हमने क्या किया था? ये सारी चीजों का बजट भी बनाया था, सही बात है। अब सारी चीजों का बजट बनाया था, यानी कैपिटल का बजट बनाया था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग बोलेंगे दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं। अब यहां पे समझना, अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये होती है कि जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मैंने क्या किया, मैंने 70 CR किया, सॉरी 70 CR की बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें लाख करना था, CR नहीं है, लाख करना है दोस्तों, CR नहीं, गलती से मैंने लिख दिया फ्लो में। तो 1 ही करोड़ है ना भाई, ठीक है। 70 लाख और 20 लाख। अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है? मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट 10 लाख का और है। कितने का दोस्तों? 10 लाख का मेरा रिमेनिंग अमाउंट और है। तो अब वो 10 लाख का अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट मैंने रखा क्यों है? क्योंकि देखो जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करें तो जब हम एस्टिमेशन करते तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने टाइम, बिजनेस स्टार्ट जब करें उस टाइम पे हमें कितने पैसे लगने वाले, साथ ही साथ बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको रन करने में हमें कितने पैसे लगने वाले, ये चीजों का भी हमें एस्टिमेशन करना चाहिए। और उसके लिए भी पैसे हमें क्या साथ में जोड़ने हैं। इस वजह से मैंने जो 10 लाख है 90 लाख तो मैंने लगा दिए बिजनेस स्टार्ट करने में। अब 10 लाख मैंने क्यों रखे? बैकअप में रखे, किस लिए? कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा बिजनेस, आज मैंने शॉप खोली या फिर आज मैंने फर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है तो मेरा बिजनेस आज ही बूम अप कर देगा, मेरा बिजनेस आज ही क्या चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पाठक जी ने अगर आइसक्रीम का बिजनेस खोला है, ठीक है, आइसक्रीम ने आउटलेट लगाया। अब आउटलेट लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि इनके दुकान आज खोली तो 10 मिनट बाद ग्राहकों की जो लाइन है उनके दुकान के बाहर लगने लगेगी और इनका बिजनेस जो है वो बूम करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। बूम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक पकड़ के चलते हैं कि नहीं, 1-1.5 साल तक तो बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं। जो पैसा आ रहा है वो पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? वापस लगाना ही पड़ेगा। हमें कोई प्रॉफिट दिखेगा ना, हो सकता है कि हमें जेब से अपने बिजनेस में क्या पैसे भरने पड़े दोस्तों। तो ठीक है, तो इस वजह से हम बैकअप पे भी क्या पैसे रखते हैं दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस खोलोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको जो जितने पैसे लगने हैं वो, प्लस स्टार्ट करने के बाद उसको रन करने में कितने पैसे लगने वाले, ये सारी चीजों का क्या पूरा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों। तभी आपका जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है वो आपका डिसाइड होता है।
एक प्रॉपर कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पता चलता है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप स्टार्ट करते टाइम का प्रॉपर एस्टिमेशन कर लेते हो, लेकिन जब रन करने की बारी आई, यानी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपके जेब में अगर एक भी रुपया नहीं बच रहा है और फिर पता चल रहा है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस स्टार्ट करें तो आप कितने पैसे लगने वाले, साथ ही साथ उसको रन करने में कितने पैसे लगने वाले, ये भी आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और इसी को टोटल इसका सम अप करके आपको क्या मिलेगा, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट मिलेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आते हैं टॉपिक पे। चैप्टर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। क्या होता है? कंपनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। कंपनी तो पता बचपन से सुनते आ रहे, कंपनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मनी और इसका मैनेजमेंट क्या? मनी मतलब पैसा, मैनेजमेंट मतलब रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में किस तरह से जो पैसे हैं वो आएंगे, यानी सोर्सेस क्या रहेंगे, सोर्सेस क्या रहेंगे। और आउटफ्लो मतलब क्या होता है कि एक बार पैसे तो आ गए, उसको इन्वेस्ट कहां पे करना है, कहां पे कितने इन्वेस्ट करने हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितना पैसा हमें रखना है, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। ये सारी चीजें क्या होती है? आउटफ्लो से रिलेटेड होती है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। मनी एंड इट्स मैनेजमेंट मतलब रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब पैसे किस तरह से आ रहे, कहां से आ रहे, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, फाइनेंस कितना है हमारा, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ पैसे एक बार आ गए बिजनेस में, तो अब उसको यूटिलाइज किस तरह से किया जा रहा है, कितनी एफिशिएंसी से किया जा रहा है, ये भी हमें क्या समझना पड़ेगा। और इतनी चीज आपको मैं बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस की जो सक्सेस है डिपेंड टोटली किस पे करती है? आप किस तरह से जो कैपिटल है बिजनेस का वो अक्वायर करो, यानी ला रहे कैसे हो। पता चल रहा है आप 40 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो 50% पे कर रहे हो, तो भैया ये बहुत ही घाटे का सौदा होता है, ठीक है। तो आप क्या बहुत ही गलत तरीके से क्या जो कैपिटल है वो अक्वायर कर रहे हो। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना, आप जब भी कैपिटल अक्वायर कर रहे हो तो बहुत ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ गया? और कैपिटल जो है अब एक बार बिजनेस में लेकर आ गया तो इसका मतलब नहीं पैसा आ गया तो उसको उड़ाना है, यूज करना है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना है ताकि आपको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल सके दोस्तों। क्लियर हो गया? तभी आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना भैया डूब जाएगा। अब आते हैं अब हमारे सामने एक महान व्यक्ति क्या कह के गए, क्या हेनरी फोर्ड जिनका नाम था, हेनरी फोर्ड। हाँ, एक हेनरी हॉगलैंड अलग है और हेनरी फोर्ड अलग है। अब हेनरी फोर्ड ने क्या कह के गए, कह के ये गए कि मनी इज एन आर्म और लेग, आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मनी क्या है? एक आपका जो आर्म है या फिर लेग है, उसको यूज करो या फिर लूज करो। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके जो आर्म है या फिर जो लेग है, अगर उसको यूज नहीं करते, उसको क्या ऐसे एक ही जगह पे स्टेबल रखे रहते हो, तो आप कुछ टाइम बाद ये देखोगे कि उसमें जो मूवमेंट होना जो होता है वो मूवमेंट होना बंद हो जाता है। सही बात है। तो उसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आज से 20 साल पहले अगर आपने 100 रुपए जो है आपके कबर्ड में रखा था, या फिर कहीं पे छुपा के रखा था, ठीक है। अब 20 साल पहले वो जो 100 रुपए की वैल्यू थी, क्या उसकी वैल्यू आज भी उतनी ही है? क्या नहीं होगी। 100 रुपए में आप पहले 20 साल पहले बहुत सारी चीजें खरीद पाते थे, लेकिन क्या आज के डेट में 2022 में आप क्या उतनी चीजें खरीद पाओगे? क्या उसी 100 रुपए में नहीं कर पाओगे ना। तो यानी उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से कहा गया कि मनी इज एन आर्म और लेग, उसको यूज करो या फिर उसको खो दोगे। समझ में आ गया? तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमेशा हमें उसको क्या करना है? उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है दोस्तों। अब आते हैं मीनिंग की तरफ। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। ऑलरेडी मैं बता, देखो इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब क्या होता है? कैपिटल आप किस तरह से एक्वायर कर रहे हो, यानी आप किस तरह से रेज कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, किससे मांग रहे हो, कितने इंटरेस्ट पे मांग रहे हो, कितने पीरियड के लिए मांग रहे हो, ये क्या रेजिंग में आता है। और जब एक बार पैसा आ गया तो कहां पे इन्वेस्ट करो, कितना इन्वेस्ट करो, किस तरह से इन्वेस्ट करो, क्या सही से इन्वेस्ट करो कि नहीं करो, यही सी सारी चीजें क्या होती है, यही सारी चीजें आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस होती है। क्लियर हो गया? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग पूछा गया तो लिखना है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? कंपनी। क्या होता है? कंपनी। कंपनी किस तरह से पैसे लेकर आ रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ लेकर आने के बाद किस तरह से यूज कर रही है, उसी को वही होता है आपका क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है। अब आते हैं, अब ये इन्वॉल्व क्या करता है?
फिनेंशियल प्लान, देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या बोला जाता है, फिनेंशियल प्लान भी बोला जाता है। आपके बिजनेस में आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितने कैपिटल आपको जरूरत है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट करने के बाद रन करने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज है आपको ये एस्टिमेट कर लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। हमें मार्केट को समझना पड़ेगा कि आपको पैसे, जो कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह जहां से आप क्या पैसे रेस करते हो, उधार लेकर आते हो दोस्तों, ठीक है, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता। फिर कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल स्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा, यानी आपको पैसे तो बहुत सारे लोग दे रहे, लेकिन आप किससे ले रहे हो, कितने परसेंट पे ले रहे हो, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ले रहे हो, तो ये चीज आपकी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में आते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया। इन्वेस्टमेंट डिस्कशन दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये समझना रहेगा कि भले आपने 1 करोड़ हमने देखो रेस कर लिया था, लेकिन अभी ये जो 1 करोड़ को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना, कितना पैसा हमें फिक्स कैपिटल में लगाना है, कितना पैसा हमें वर्किंग कैपिटल के लिए लगाना है, ये सारी चीजें हमें क्या समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब आते हैं डेफिनेशन क्या दिया गया इसका। अब ये देखो हेनरी हॉगलैंड है, हेनरी हॉगलैंड सेम चीज है, वही चीज बार बार बताई गई आपको। क्या बताइए? देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? गैदरिंग, अक्वायर करना, मानी लेकर आना, इकट्ठा करना। एक्विजिशन मतलब इकट्ठा करना। एंड यूज ऑफ कैपिटल यानी यूटिलाइज करना। वही मैंने बताया कि प्राइमरली किस तरह से आप पैसे गैदर कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, वो क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में होता है। और साथ ही साथ और फिर वो पैसा लेकर आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। तो यही कहा गया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद, वो किससे डील करता है कि कैपिटल आप किस तरह से रेस कर रहे हो, कहां से पैसे ला रहे हो, किस तरह से ला रहे हो, ये। और साथ ही साथ यूज कैपिटल किस तरह से यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय अ बिजनेस कॉर्पोरेशन। बिजनेस कॉर्पोरेशन मानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंपनी के द्वारा किस तरह से यूज किया जा रहा है। समझ में आ गया? अब इतना सारा पैसा है, आप हमने ये देखा कि बिजनेस में पैसे, फाइनेंस जो है, फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये फाइनेंस को मैनेज करना है तो अच्छी तरह से मैनेज कौन कर सकता है? इसमें एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। तो इसी तरह से जैसे एक बंदा जो टीच करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। जो स्पीक करता है उसको स्पीकर बोलते हैं। उसी तरह से जो बंदा क्या करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब फाइनेंस मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी कंपनी का, कॉर्पोरेशन का, वो क्या इंश्योर करता है? ये ध्यान में हमेशा रखता है कि फर्म के पास एक एडिक्वेट फाइनेंस है। एडिक्वेट फाइनेंस यानी जितनी फाइनेंस, मतलब इनफ फाइनेंस होना चाहिए हमेशा उसके पास, इतने पैसे होने चाहिए कि उसको यूज पर कभी भी जरूरत के मुताबिक उसके पास पैसे होने चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है उसके ऑर्गेनाइजेशन में और पता चला 10 लाख रुपए उसके ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं, तो ये काम किसका होता है? ये काम इस फाइनेंस मैनेजर का होता है कि इंश्योर करना कि उतने पैसे जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पास रहे, फर्म के पास रहे। अब दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो उसका बिजनेस कॉर्पोरेशन है यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो पैसे यूज कर रहा है, जहां से वो अक्वायर कर रहा है, उसके बदले जो इंटरेस्ट है वो कम से कम हो। क्या हो? कम से कम। अगर कहीं 2% मिल रहा है तो भैया 2% मिलेगा। 10% कहीं पे मिल रहा है तो 10% को छोड़ के वो 2% पे ही पैसे क्या अक्वायर करे, ना कि 10% पे। समझ में आ गया? तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके कैपिटल पे जो उसको मिलने वाला वो हमेशा क्या कम हो। क्लियर हो? अब तीसरा क्या है? फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड इफेक्टिवली। अब ये भी ध्यान में उसको ये रखना पड़ेगा कि जो भी पैसे क्या किए जा रहे हैं, रेज किए जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये ध्यान रखे कि जो फर्म है, जो पैसे, जो फंड्स वो रेज करिए उसको क्या इफेक्टिवली क्या करे, यूटिलाइज करे, उसका इस्तेमाल करे। कोई भी क्या हम कह सके उसको गलत तरीके से इस्तेमाल उसका ना करे। और साथ ही साथ दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। और ये हमेशा ध्यान रखना है जो कैपिटल वो बिजनेस में लगा रहे हैं, जो पैसा एक जो ओनर लगा रहा है, तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये ध्यान में रखना, हमेशा ये जिम्मेदारी होती है कि जो पैसे के बदले उसको क्या, जो ओनर है उसको क्या फायदा हो, ना कि नुकसान हो। उसको जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है या फिर जो कैपिटल लगा रहा है उसके बदले उसको क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न क्या ग्रैब हो या फिर अक्वायर वो कर पाए दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी आप क्या करते हो, किसी से पैसे उधार लेते हो या फिर आप लोन लेते हो, तो आपको पैसे तो लौटाने हैं। देखो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा अगर वो इंटरेस्ट पे ले रहे हो आप तो, और कोई फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले इंटरेस्ट लेगा ही। तो उसके साथ साथ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप उनसे क्या कर रहे हो, उनसे ग्राब कर रहे हो यानी अक्वायर कर रहे हो, वो भी आपको क्या लौटानी पड़ती है दोस्तों। ठीक है? और ये सारी जो जो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग देखा हमने, साथ ही साथ हमने ये देखा
कि सोर्स ऑफ फाइनेंस देखा, इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग एक फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस की एक्टिविटी, क्योंकि पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करें तो उसको फाइनेंस एक्टिविटी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, किस तरह से पैसे अक्वायर किए जाते हैं। अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे के जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हो दोस्तों।